नमस्कार, मैं शुभनीत कौर शाइनिंग स्टार स्कूल से और मेरी सहयोगी आयुषी गुसाई। और आज हम लोग हैं हरविंदर सिंह जी के साथ, जो कि पिछले कई समय से खेती से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग जानते हैं इनके बारे में और ये खेती कर रहे हैं उनमें क्या-क्या बदलाव आए हैं उनके बारे में। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार आप जी। हमें पहले अपने बारे में बताइए। तो हमारे माँ बाप को यहाँ सन 47 से आ रखे हैं। तो पहले यहाँ ज्यादातर जंगल होते थे, खेती कम होती थी। तो ये अनाज जो था ये कम बोए जाते थे, वैसे मोटे अनाज बोए जाते थे। जी। हाँ जी। आप बचपन में यहीं पले बड़े हैं? हाँ जी, हमारा जन्म यहीं हो रखा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं खेती भी करता हूँ। और घर का इससे गुजारा हो जाता है? हाँ जी, बाकी गाय भैंस पाल रखी है, दूध बेचते हैं। आप आमतौर पर क्या खाते हैं? हम तो यही ज्यादातर गेहूं, रोटी पका के गेहूं की, और चावल। चावल तो कम ही खाते हैं, बाकी दालें सब्जियां अपने घर में उगाते हैं। जी, सब्जियां घर से ही? हाँ जी, मॉल की बहुत कम। अच्छा। और जंगल वगैरह से आप कुछ लाते हैं? जंगल में तो कभी जब ये लेबर आती है तो गिरी सड़ी लकड़ी लाते हैं उनके जलाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। आपने जो आपके माता-पिता का टाइम था या आपके दादा-दादी का टाइम था, उस समय में जो भोजन था और जो आप आज भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें क्या-क्या फ़र्क देखा है आपने? बहुत फर्क है। उस टाइम ज्यादातर मक्का की रोटी खाते थे और बाजरे की रोटी, हुँ, हुँ। और जो गेहूं घर में पीसते थे, चक्कियां नहीं होती थी। हुँ। और दालें भी उस टाइम बाजार से नहीं लाते थे, अब तो फिर भी बाजार से लाते हैं। तो जी, जी। खेतों में ही उगाते थे ज्यादातर मक्का की रोटी और बाजरे की। हाँ। आपने जैसे आप खेती से कई समय से जुड़े हैं, तो आपने खेती करने के तरीके में क्या-क्या बदलाव देखे हैं? बहुत बदलाव। जब हम छोटे थे, हमारे पापा जी बैलों से खेती करते थे। हाँ जी, जी। अब हमारे जमाने में अब ट्रैक्टर आ गए, हुँ। और बैलों वाला कोई साधन ही नहीं है। अब ट्रैक्टर से ही सब खेती होती है। नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए सामान आ गए खेती के। हुँ, हुँ। पहले जब गेहूं मारते थे ना, ऐसे नीचे आंगन में रख के बैल घुमाते थे, उससे बैलों से हाँ। गेहूं निकलती थी, फिर उसको बरसाया, फिर निकाला, फिर पंजी से ऐसे भुस्सा बरसाते थे, हुँ, फिर उसे साफ करते थे। जो कि इस टाइम 1 कुंटल आध 15-20 मिनट में, जो 1 कुंटल को उस टाइम 2 दिन लगते थे हुँ। साफ करने में, हाँ। बटोरने में। हुँ। उस टाइम इतना टाइम भी होता था। अब इतने साधन होने के बावजूद भी आदमी के पास फिर भी टाइम नहीं है, फिर भी बिजी है, हुँ। खाली नहीं है। हाँ, जी। हाँ। और आपने जब ये सब आपने परिवर्तन को अपनाया, तो आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ ही, खर्चा हुआ ज्यादा, ये मशीनरी लेने में पैसा ज्यादा लगा, ये परेशानी का साधन करना तो पड़ा, क्योंकि एक ट्रैक्टर के लिए कम से कम 5-6 साधन चाहिए। जी, जी। हुँ, हुँ। अब बैल तो एक पटेला और एक हल होता था, हुँ, हुँ। बैल के लिए एक जुआ होता था। हुँ। तो ये तो आपको ज़्यादा फ़ायदा उस समय की खेती में होता था कि इस समय? फायदा तो वैसे अब है, उस हिसाब से जैसे अब जमाना है, जी। तो जल्दी खेती हो जा रही है। हुँ। बैलों के टाइम से एक खेत को 2 दिन लगते थे जोतने में, गेहूं बोने में। हुँ। अब तो ऐसा है, एक घंटे में बो के आदमी घर आ जाता है। ये जी। आप पहले कोई जंगली जड़ी-बूटियाँ भी यूज़ करते थे? नहीं, जंगली जड़ी बूटियां तो नहीं ऐसी करते थे कोई यूज। और आप पहले के ज़माने में किस तरह के पेड़-पौधे हुआ करते थे? उस टाइम ज्यादातर ये जंगली पेड़ पौधे यहाँ हुआ करते थे, क्योंकि जंगलों करा लोगों ने, हुँ, तब ये धीरे धीरे खत्म करे। ये फल फूल के पेड़ जो अब जैसे आम लीची के पेड़ हैं, ये बहुत कम होते थे, क्योंकि उस टाइम कहाँ से था। ये तो अब नई टेक्नोलॉजी हुई तब ये पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए लोगों ने अपने अपने घरों में फल, नहीं तो नर्सरियों में होते थे। हाँ। और इन पेड़ों के उगने के समय में भी कोई बदलाव आया है? हाँ, काफी बदलाव है। ये अब गर्मी गर्मी जैसे नवंबर दिसंबर है, तब ये ठंड पड़ती है, तब ये नहीं हो पाते लीची आम के पेड़। ये जी। इस टाइम है इनका बोने का। हुँ। अप्रैल मई जून जुलाई में ये पेड़ लगते हैं। ये बरसात से ये हरे रहते हैं। पानी पानी की कम मात्रा रहती है ना, पानी बारिश से हो जाता है, नहीं तो रोज पानी डालना, तो उस टाइम पानी नहीं होता था, पानी कम होता था पहले हुँ। जमाने में। बोरिंग नहीं होते थे, नहरों का पानी पीते थे लोग। हुँ। रात को बाल्टी में भर दिया, उसमें फटकड़ी डाल दी, जो गंदा पानी था नीचे बैठ जाता था, अच्छा पानी ऊपर आ जाता था, उसे पीते थे छान के। और हाँ। उस टाइम पे किस तरह के जानवर थे और कोई ऐसा जानवर था जो पेड़-पौधों पे ही निर्भर था? हाँ, ये जो चील कौवे ज्यादा थे ना हुँ। पहले, हॉर्स रहते थे, ऐसी चीजें, तो वो ज्यादातर पेड़ों में रहते थे। अब तो वो जमाने के हुँ। दिखाई ही नहीं दे रहे, यहाँ चीलें नहीं दिखती हैं।
अपने जमाने में हम देखा तो निरी ये हमारे यहाँ ही चीलें इतनी रहती थी, 20-20, 25-25 पेड़ों में। अब कोई चील ही नहीं दिखती। पहले कोई जंगल में जैसे ढोर मर जाता दूर से पता लग जाता यहाँ कोई जानवर मर गया, गिद्ध आते हैं खाने। अब तो गिद्ध का नाम ही नहीं रहा यहाँ, सब पता नहीं कहाँ चले गए। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपन यहीं बीता है, हाँ। तो आपने कुछ मौसम में या बदलाव देखा? हाँ देखा, अब ज्यादा गर्मी हो रही है पहले से। अच्छा। हाँ। और आपने अपने बचपन और अब का देखे, तुलना करे दोनों के बीच में, तो क्या फर्क दिखा? अब फर्क ये है, अब ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है हमें पहले से। अच्छा। पहले जब हम अपना बताते हैं, हम जब स्कूल पढ़ते थे यहाँ, तो उस टाइम ये इंग्लिश स्कूल तो होते ही नहीं थी, इंग्लिश मीडियम। ये दूसरे यही थे प्राइमरी स्कूल जैसे जो सरकारी। तब उसमें हम रात को लाइट भी यहाँ उस टाइम नहीं होती थी, बिजली इतनी डिम लाइटें होती थी। अब तो हर एक के घर में इन्वर्टर हो गए। तब जो लैंप जला के रात को पढ़ते थे। हमें वो याद है। आज के बच्चे को कहो लाइट नहीं है तो थोड़ी देर लैंप से तो कहाँ पड़ेगा, लड़ाई कर देगा घर में। अपनी उसकी बात ये हमें याद है कि हमने लैंपों से पढ़ा है। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपको जैसे कुछ पिछले सालों से आपको कुछ ऐसा लगा कि सावन में भी कोई बदलाव आया? हाँ, इस साल जरा पिछले साल से कुछ ठंड है। पिछले साल बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब के थोड़ी बारिश जल्दी होने लग गई। अच्छा। बहुत फर्क है मौसम में अब के साल। तो आपको इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ? नहीं, फायदा है। बरसात जल्दी लग गई, खेती हम जल्दी लगाने लग गए खेतों में। अच्छा। हाँ, अब बरसात यहाँ तो बरसात जल्दी होगी तो तभी खेती होती है, क्योंकि नहरों के पानी ट्यूबवेल कम है। जिनके ट्यूबवेल है वो जल्दी धान लगाते, बाकी तो सारे लोग नहर पे ही हैं। ये है। हाँ, तो इससे कोई डिसबैलेंस नहीं हो? मतलब आप जैसे 3 टाइम की खेती करते हो या 2 बार ही करते हो? ना, जिनके पास पानी के साधन है उन्होंने 3 टाइम की करते हैं। जैसे 3 धान लगा देते हैं। हाँ। मटर बोते हैं, लाई बोते हैं, धान लगाते हैं। अब गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी। तीसरी फसल जो धान की नहीं लगाने दे रहे, कि जमीन का वाटर लेवल जो पानी का है, वाटर लेवल कम हो रहा है, इसलिए 2 ही फसल उगाओ। हाँ। कल को इस वाटर लेवल से हमारे सेहत पे बहुत फर्क पड़ेगा। पानी नहीं रहेगा हमारे पीने के लिए। हाँ। ये है। तो इससे जानवरों को भी कोई बहुत फर्क पड़ेगा। जब पानी नहीं रहेगा तो पियेंगे कहाँ? हाँ। इसलिए तो उन्होंने ये रोक लगा दी सरकार ने कि तीसरा धान मत लगाओ यहाँ। जब आपको 25-30 साल हो गए हैं, तो कभी आपने ऐसा सीन देखा है कि यहाँ पर बाढ़ आ गया हो या अकाल पड़ गया हो एकदम? हाँ, आज से ये चौथा या 5वां साल है। इतनी बाढ़ आई थी, जो जिस रास्ते से आप आए ना पूरा बह गया था। डाम और रोड एक हो गई थी। तो 3-4 महीने में ये रोड बनी, तब हम खेतों से निकल के जाते रहे। हाँ। तो आपको क्या क्या परेशानी हुई उस टाइम? बहुत परेशानी हुई। कोई मेहमान भी आता था, दिक्कत हो गई आने में। तो उधर हमारे भतीजे की शादी थी, बड़े वाले भतीजे की, जो ऑस्ट्रेलिया गया, तो खेतों से रास्ता छोड़ा, तब मेहमान आए, तब सब दिक्कत हुई बहुत। हाँ, तो आपका कोई ऐसा साल याद है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो और बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई हो? गर्मी तो पिछले साल सबसे ज्यादा थी। इससे ज्यादा कभी गर्मी नहीं हुई। पिछले साल सबसे ज्यादा गर्मी। ठंड तो अब पड़ ही नहीं रही, ठंड तो खत्म ही हो गई है। पहले इतनी ठंड पड़ती थी, 20-20, 25-25 दिन जनवरी में सूरज नहीं दिखाई देता था, जनवरी और दिसंबर में। अब तो पिछले साल 4-5 दिन कोहरा आया, उसके बाद कोहरा ही नहीं आया। और इससे कोहरे से खेती पे बहुत असर है। गेहूं की पैदावार कम होती है। जितनी ठंड पड़ेगी उतनी गेहूं अच्छा रहेगा। आदमी के लिए भी उतनी ठंड, हर एक मौसम, हर एक फसल के लिए, आदमी के लिए उतना अच्छा है। ठंड पड़ेगी सर्दी में, तभी तो सर्दी बनाई है। आदमी के लिए भी सर्दी जरूरी है। गर्मी में रहेगा जितना आदमी भी बीमार होगा। तो आपके मतलब पिछले साल जो है फसलों में नुकसान हुआ या फायदा? नुकसान हुआ। अच्छा। गेहूं की पैदावार कम हुई। अब के साल जो गेहूं आए, इसकी पैदावार आधी हो गई। यहाँ 20, 22, 25 कुंटल निकले थे, 15, 16 कुंटल पे रह गई। क्योंकि गर्मी से जो जमीन पौधा कल्ला मारता, उसने कल्ला ही नहीं मारा। और उसकी बाली में जहाँ फल आता, फूल, उसमें जान ही नहीं आई। बारिश नहीं मिली, एक तो बारिश नहीं हुई। तो इसका मूल्य कारण क्या हो सकता है? ये जो पेड़ कट रहे हैं जंगलों के, अच्छा। इससे अब धीरे धीरे बारिश कम होती जा रही है। अब जंगल कटे जा रहे हैं, लोगों के पेड़ जो खेतों के किनारे वो भी बेच रहे हैं। ज्यादातर तो जंगल कटने से हो रहा है। हाँ, इससे वातावरण में बहुत गर्मी आ रही है। और आदमी को भी ऑक्सीजन कम मिलेगी। जितने पेड़ कटते जाएंगे हमें भी, और ये बीमारियां भी तभी फैल रही हैं। सबसे पहले कहाँ यहाँ डॉक्टर होते थे? कौन इलाज करने जाता था डॉक्टरों के पास?
घर की जड़ी बूटियां, ये किसी के पेट में दर्द हुआ, अजवाइन का पानी पी लो घोल के तो बस हो गया, हींग खा लो। अब किसी को कह दो, कौन खाता है? कोई नहीं खाएगा। हाँ। इस जमाने में चलो डॉक्टर के पास, पहले डॉक्टर नहीं होते थे। 20-20, 25-25 किलोमीटर पे डॉक्टर होता था, अब तो हर एक गांव में डॉक्टर हो गया। ये है। आपका धन्यवाद, आपने हमारे प्रश्नों को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, जिन्होंने हमारे पास आने का अपना समय निकाला है। जी।